इस सिलसिले या किसी दूसरे मामले में जो भी बात करनी है अम्मा से जाके करो। अगर उसे पता चला कि मामला बहन तक आ गया तो जेल नहीं कब्रिस्तान जाओ। मान को तुम में ना तो कभी पहले दिलचस्पी थी और ना ही आप जाम होता है ऐसा करने का। कॉलेज की बात कर रही थी आपसे, मेरी काफी छुट्टियां हो गई हैं। बात सिर्फ इतनी है कि तुम अच्छी लगती है मुझे, दिल दे बैठा हूं तुम्हें। नामो निशान भी नहीं मिलता। हुआ क्या था तुम्हारी माँ को? प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। कल तुमने हमारे कमरे में आने की और उस्मान से बात करने की गलती कर दी। भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने करा देगा। चलो ऐसे है तो ऐसे ही सही। हवा में ही खत्म हो जाते हैं ऐसे लोग। वफ़ा जब से इस घर में आई है तो यहाँ पर अपने रिश्तों को ही फेस करने में मसरूफ़ है। वालिद ने तो अब तक उसकी तरफ पलट के देखा नहीं। सिर्फ एक दादा दादी का ही ऐसा रिश्ता है जो कि उसे अभी तक मिल पाया है और वही उससे मोहब्बत से बात भी करते हैं। बाकी लोगों से भी इसकी कोई बातचीत नहीं हुई और यहाँ हम देखेंगे कि वफ़ा जो कि अपने घर में कॉलेज भी जाया करती थी, जब से यहाँ अपने फ़ादर के घर आई है तो कॉलेज भी नहीं जा सकी। यही सोच कर वो अपने फ़ादर के रूम में जाएगी और उनसे यही कहेगी कि मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मेरी कॉलेज की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं, क्या मैं फिर से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ। यहाँ वफ़ा के वालिद उससे बात तक नहीं करेंगे और उसे सिर्फ यही कहेंगे इस सिलसिले में जो भी बात करनी है तुम अपनी दादू से कर सकती हो और उसके अलावा भी अगर कोई भी मसले हों तो तुम उन्हीं से बात करना, मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर कमरे से चली जाएगी और उसे इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी पहुँचेगी कि आखिर ये अगर उसके फ़ादर हैं तो वो इससे मोहब्बत क्यों नहीं करते और यहाँ तक कि उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करते। और वफ़ा के लिए ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि उस्मान की वाइफ को भी वफ़ा का उनके कमरे में आना बहुत बुरा लगेगा और वो वफ़ा से जाकर यही कहेंगी कि आज तो तुमने ये जुर्रत कर ली कि तुम मेरे कमरे में आ गई उस्मान से मिलने के लिए, लेकिन आज के बाद तुम ये जुर्रत करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उस्मान तो ना तो तुम्हारी शक्ल देखना चाहते हैं और ना ही तुमसे बात करना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वफ़ा उनकी बात सुनकर खामोश हो जाएगी और शायद दोबारा उनके कमरे में जाने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि वो खुद भी अभी तक नहीं समझ पाई है कि आखिर उसका बाप उससे इतनी नफरत क्यों करता है। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि फरजाद जो कि वफ़ा में इंटरेस्ट ले रहा है और बार बार वफ़ा उसके सामने आती है तो वो उस पर गुस्सा नहीं करता, हालांकि उसकी अपनी बहन पर उसे उसका बहुत ज़ोर चलता है। ना तो वो उसे कहीं आने जाने देता है अकेले और ना ही वो उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल सकती है। और अब यहाँ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि दादा और दादी वफ़ा को कॉलेज जाने की इजाज़त दे देंगे और यहाँ फरजाद की ही ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो उसे कॉलेज लेने भी जाएगा और छोड़ने भी जाएगा और वफ़ा फरजाद के साथ ही आना जाना शुरू कर देगी। नाश्ते की टेबल पर तहरीम पुप्पो वफ़ा से यही सवाल करेंगी कि आखिर तुम्हारी माँ को हुआ क्या था और वफ़ा उन्हें बताएगी कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी। ये सुनकर तहरीम और भी ज़्यादा तंज करेगी उस पर, यही कहेगी कि ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है, हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं। और पापा अपनी माँ के लिए तहरीम के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करेगी, क्योंकि उसके लिए तो उसकी माँ ही सब कुछ थी और यहाँ पर अब जब लोग उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ दादी तहरीम पुप्पो को रोकेंगी और उन्हें डांटेंगी कि आइंदा इससे इस किस्म की कोई बात मत करना। दूसरी जानिब सालिस भी फरजाद की बहन में इंटरेस्टेड है और यहाँ हम देखेंगे कि दादा और दादी वफ़ा को उसकी शॉपिंग के लिए भेजेंगे, क्योंकि उसके पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं, तो वो फरजाद की बहन के साथ ही शॉपिंग पर जाएगी। यहाँ पर सालिस भी पहुँच जाएगा और वो उससे यही कहेगा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो ऐसे में वो सालिस को ये याद दिलाएगी कि मेरे भाई को अगर पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग के बाद उसने तुम्हें इतना मारा था कि तुम जेल पहुँच गए थे। इस बार अगर उसे ये पता चल गया कि बात बहन तक आ गई है तो वो तुम्हें कब्रिस्तान ही पहुँचा देगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि सालिस भी उसमें इंटरेस्टेड हो चुका है और अब वो यही कहेगा कि बड़ों के छत्ते में हाथ डालना ही है तो ऐसा ही सही, और अब वो इस बात से पीछे नहीं हटेगा चाहे फरजाद कुछ भी कर ले। तो अब देखते हैं कि सालिस और फरजाद की ये जंग कहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पर घर वाले सालिस को इसकी बहन फरजाद की बहन का रिश्ता देंगे भी या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।